मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का, जिन्होंने स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है। यदि वो करेंगी तो उसका विपरीत फल मिल सकता है और ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य धारण करने का अधिकार नहीं है। जबकि अथर्ववेद में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, कि ब्रह्मचर्य यानी वो वेदाध्ययन करती हुई। इस बात को सायणाचार्य जी ने अर्थ किया कि ब्रह्मचर्यम चरंती कन्या, और ब्रह्मचर्य का अर्थ किया कि ब्रह्म वेदाध्ययनम, यानी वेदाध्ययन करती हुई। क्या गायत्री मंत्र वेद का मंत्र नहीं है कि वे कह सकते हैं कि नारी जाति को वेद पढ़ने का, गायत्री मंत्र पढ़ने का और जप करने का अधिकार नहीं है? स्वयं जिस राम की वो कथा कर रहे हैं, उस रामायण में ये स्पष्ट रूप से कहा, माता कौशल्या का वर्णन करते हुए, कि साक्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रतपरायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला, यानी मंत्रोच्चारण करती हुई वो हवन कर रही थी उस समय। इसी प्रकार सीता माता का वर्णन करते हुए कहा कि नदीम चेमाम शिव जलाम संध्यार्थे वरवरुणिनी, कि संध्या के लिए वो सुंदर स्थान का चयन करती हुई इस शिवजला नदी के पास अवश्य आएंगी। तो वो संध्या करती थीं, हवन करती थीं। किस युग की बात कर रहे हैं? स्वयं हरित स्मृति में इस बात को उन्होंने चिंता करते हुए कहा, यदि स्त्रियां वेदाध्ययन नहीं करेंगी तो स्त्री योनि शूद्र योनि बन जाएगी और उससे उत्पन्न जो संतानें हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रह पाएंगी। तो यदि समाज को बचाना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस वर्गों को बचाना है, तो नारी जाति को वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। मैं अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ओर से अपनी सभी जो संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ की बेटियाँ पढ़कर निकली हुई हैं, वेद का प्रवचन करती हैं, उनकी तरफ से उनको इस शास्त्रार्थ का चैलेंज करती हूँ कि कैसे उन्होंने इस बात को रखा और इसे कहा कि ये शास्त्र विरुद्ध है।